दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं अमेरिकन राइटर आर्थर पोर्गस की एक बेहद ही रोमांचक कत्ल की कहानी। इस कहानी का अंत बेहद ही दिलचस्प है, तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हे सिगी, कम हियर माय बॉय। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मेरे लिए अपने मालिक का कत्ल करोगे? मार्टिन कार्डलर ने अपने पास बैठे एक डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते के कान में बड़े ही प्यार से ये बात बोली। मार्टिन उस 80 किलो वजनी कुत्ते के सिर पर हाथ फेर रहा था। असल में यह कुत्ता उसके बहनोई वेंटन का था। अपने मालिक के लिए खतरा पैदा करने वाली मार्टिन की ये बात पता नहीं उस कुत्ते को समझ आई थी या नहीं, मगर वो मार्टिन का हाथ बड़े ही प्यार से चाट रहा था। मार्टिन उस कुत्ते के मालिक और अपने बहनोई से बेहद नफरत करता था और उसकी एक वजह थी। दरअसल मार्टिन की एक बहन थी, एल्सी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो एक कम अक्ल वाली लड़की थी। अपने पहले पति की मौत के बाद वो उसकी विशाल संपत्ति की अकेली मालकिन बन गई थी, जिससे उसकी $10 लाख की सालाना आमदनी होती थी। अब ये तो जाहिर है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की वो अकेले देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने भाई मार्टिन की मदद ली। और इस तरह से मार्टिन पिछले 2 सालों से बड़े ही मजे के साथ ना सिर्फ अपनी बहन की जायदाद का काम संभाल रहा था, बल्कि उसकी कमाई का मोटा हिस्सा अपनी जेबों में भी सरकाया जा रहा था। अब एल्सी के लिए तो हिसाब किताब रखना काला अक्षर भैंस बराबर था। बस इसी का फायदा उठाकर उसका भाई मार्टिन हेरा फेरी करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था और उसकी जिंदगी पूरी मस्ती और ऐशो आराम के साथ बीत रही थी। लेकिन तभी वहां ट्रेसी वेंटन नाम का एक खूबसूरत और खुश मिजाज लड़का कबाब में हड्डी के समान आ टपका। पेशे से वो एक अकाउंटेंट था और ऊपर से कुंवारा भी था। इससे पहले कि मार्टिन ट्रेसी वेंटन और अपनी बहन के प्रेम संबंध के बारे में जान पाता, उन दोनों ने फटाफट शादी कर ली थी। अब जाहिर सी बात थी कि एल्सी का पति बन जाने के बाद जायदाद का सारा काम और हिसाब किताब ट्रेसी वेंटन ही संभाल लेगा, क्योंकि वो खुद एक काफी होशियार अकाउंटेंट था। मार्टिन को डर था कि शादी की मौज मस्ती के बाद जिस दिन भी ट्रेसी वेंटन ने हिसाब किताब के अकाउंट्स को खोलकर चेक करने शुरू किए, उसी दिन उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई होने के नाते उसकी बहन उसको जेल ना भिजवाए, लेकिन उसका ये जो ऐशो आराम चल रहा है, ये हलवा पूरी एकदम से बंद हो जाएगा। अगर उसे इस कोठी से बाहर ना भी निकाला गया जहां वो एक बादशाह के रौब के साथ रहता था, वहीं उसी कोठी में उसकी हालत नौकरों से तो क्या, उस कुत्ते से भी ज्यादा गई गुजरी हो जाने वाली थी, जिसको ट्रेसी ने गोश्त खिला खिलाकर मोटा ताजा और हट्टा कट्टा बना रखा था। बस इसीलिए अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मार्टिन ने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन को फिर से विधवा बना देगा। उसकी बहन उसी सुबह अपना दूसरा हनीमून मनाने के लिए ट्रेसी वेंटन के साथ 15 दिनों के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गई और यहां पर मार्टिन अकेला रह गया था। उसके साथ था वो डॉबरमैन कुत्ता जिसका नाम था सिगफ्रेड, जिसे प्यार से सब सिगी कहते थे। सिगी को अपने मालिक की हत्या के लिए तैयार करने के लिए मार्टिन को इतना वक्त पर्याप्त था। उस कुत्ते को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की जो करामाती योजना मार्टिन के दिमाग में आई थी, उसकी तैयारी वो कई दिन पहले से ही कर चुका था। इस काम के लिए वो एक बेहद ही खास सीटी सैकड़ों मील दूर स्थित एक बड़े शहर से लेकर आया था। इस सीटी को बजाने पर एक हाई पिच आवाज निकलती थी, जिसे इंसानी कानों से सुन पाना नामुमकिन था, मगर कुत्ते उस आवाज को आसानी से सुन सकते थे। अमेरिका की बाजार में उस सीटी को ढूंढ पाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फिर भी मार्टिन ने इस सीटी को सैकड़ों मील दूर से खरीदना इसलिए जरूरी समझा ताकि अगर बाद में कोई गड़बड़ हो भी गई तो उस सीटी के साथ उसका रिश्ता ना जोड़ा जाए। इसी के साथ उसने रबर के एक लंबे पाइप के बीच में से बिजली की तार को गुजार कर कुछ इस तरह तैयार कर लिया था ताकि वो जब चाहे उसे उस कुत्ते के कॉलर से जोड़ सके। उस कुत्ते के गले में जो चमड़े का पट्टा बंधा हुआ था,
उसमें सजावट के लिए पीतल के बटन लगे हुए थे, इसलिए उसे बदलने की मार्टिन को कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक इत्तेफाक की बात थी कि उसने पिछले ही दिनों एक फेमस रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव की जीवनी पढ़ी थी। उसमें यह बताया गया था कि प्राणियों के व्यवहार को समझने के लिए उस वैज्ञानिक ने किस तरह से कुत्तों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उसी दौरान उनको बिजली के झटके भी दिए थे। बस इस चीज को पढ़कर मार्टिन के दिमाग में पूरी योजना एकदम से साकार हो गई थी और उसने उसके लिए सारी तैयारियां पहले से करके रख ली थी। और अब जब उसकी बहन उस घर से जा चुकी थी तो उसको मौका मिल गया था अपने प्लान को अंजाम देने का। और अपनी बहन के घर से जाते ही उसे मौका भी मिल गया था। अपनी योजना पर अमल करते हुए मार्टिन ने उस कुत्ते को भीतरी कमरे में एक स्टील के फ्रेम के साथ बांध दिया, जो उस कमरे की दीवार में मजबूती के साथ गड़ा हुआ था। उसके गले की चेन इतनी छोटी और इतनी मजबूत थी कि वो कुत्ता चाहे कितना भी उछले कूदे या जोर लगाए, लेकिन उसके गले के पट्टे के साथ जुड़ी हुई बिजली के तार वाली रबड़ की वो नली अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। क्योंकि मार्टिन ये नहीं चाहता था कि सिगी नाम का वो कुत्ता अपनी तकलीफ के लिए किसी भी रूप में मार्टिन को जिम्मेदार समझे, इसलिए उसने अपनी मर्जी के हिसाब से करंट का फ्लो देने के लिए कई अलग अलग ठिकाने बना लिए थे। और सिर्फ यही नहीं, वो दिखावे के लिए उस कुत्ते के साथ बड़े ही प्यार से पेश आता था और उस कुत्ते को अच्छा अच्छा माल खिलाकर उसे हमेशा खुश रखता था, ताकि वो कुत्ता मार्टिन पर भरोसा करे और उसे अपना दोस्त और हमदर्द समझे। ट्रेसी वेंटन की हत्या के लिए जब सिगी को उसे बिजली के झटके देने थे, उस वक्त मार्टिन उसकी आंखों के सामने तो क्या, उसके आसपास भी नहीं रहना चाहता था। इसीलिए मार्टिन ने बिजली की उस तार का कनेक्शन नीचे बेसमेंट में एक स्विच के साथ जोड़ा हुआ था। सिगी को अच्छी तरह से बांधने के बाद वो नीचे बेसमेंट में पहुंचा और फिर उसने अपनी जेब से सीटी निकाल के अपने होठों में दबा ली और पूरी ताकत के साथ उसने बिना आवाज वाली उस सीटी को जोर से बजाया और इसके साथ ही उसने बिजली का स्विच ऑन कर दिया। ऊपर कमरे में अकेले बंधे हुए उस कुत्ते ने पहले उस सीटी की आवाज को सुना और उसके एकदम बाद उसको बिजली के भयंकर झटके महसूस हुए। बिजली के उन झटकों से वो कुत्ता भयंकर दर्द से बिलबिला उठा। वो दर्द से छटपटाने लगा, उछलने लगा और खुद को अपने बंधन से मुक्त करने की कोशिश करने लगा। वो डरी हुई कांपती आवाज में जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकते भौंकते बड़ी ही तेजी के साथ वो कुत्ता किकियाने लगा। ऊपर कमरे से उसकी छटपटाहट और किकियाने की आवाज नीचे बेसमेंट में साफ सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट तक उस बेजुबान जानवर को तेज बिजली के झटके देने के बाद मार्टिन ने नीचे बेसमेंट में स्विच ऑफ कर दिया और फिर मार्टिन ने सीटी को जेब में रखा और ऊपर कमरे में चला गया जिस कमरे में वो कुत्ता बंधा हुआ था। मार्टिन कमरे में घुसा और ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो कुत्ता कूं कूं करता हुआ दुम हिलाता हुआ मार्टिन के पास आकर उसके पैरों से लिपट गया और उसके पैरों को चाटने लगा। उस कुत्ते की इस हरकत से ये तो साफ था कि उसने मार्टिन को उस करंट के दर्द के साथ जोड़ लिया था और वो मासूम जानवर ये सोच रहा था कि उसे मार्टिन की वजह से ही उस भयानक बिजली के करंट के दर्द से मुक्ति मिली है। इसीलिए वो कुत्ता मार्टिन को अपना मुक्तिदाता और भयानक पीड़ा से छुटकारा दिलाने वाला कोई मसीहा मानकर उसके पैरों को चाटते हुए अपना आभार प्रकट कर रहा था। और यही नहीं, वो अपना प्यार जताने के जोश में अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा होकर मार्टिन से लिपट गया। अचानक हुई इस हरकत के कारण मार्टिन उस कुत्ते का बोझ नहीं संभाल सका और लड़खड़ाकर नीचे फर्श पर गिर गया। अपने प्यार भरे प्रदर्शन के लिए वो कुत्ता सिगी मार्टिन का मुंह चाटने लगा। हालांकि मार्टिन को एक कुत्ते से अपना मुंह चटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन खुश था कि ये कुत्ता अगर लोगों के सामने भी इसी तरह का प्यार भरा और दोस्ताना व्यवहार करता रहा तो किसी को भी इस बात का संदेह नहीं होने वाला कि उनका असली संबंध असल में कुछ और ही है। आखिरकार मार्टिन अपनी बहन एल्सी और बहनोई ट्रेसी वेंटन के न्यूयॉर्क से लौटने से पहले ही उस कुत्ते को पूरी तरह से ट्रेन कर चुका था। सीटी की आवाज के साथ बिजली के उन झटकों की उस राक्षसी पीड़ा का एहसास आपस में जुड़कर सिगी के दिमाग में ऐसा जम गया
कि अब उसे करंट का झटका देने की भी जरूरत नहीं होती थी। उस सुपरसोनिक सीटी की बिना ध्वनि वाली आवाज को सुनते ही वो कुत्ता सिगी बिजली का करंट लगने की आशंका से एकदम पागलों की तरह चिल्लाता हुआ बुरी तरह से उछलने कूदने लगता और उसके मुंह से झाग निकलने लगता। और थोड़ी देर बाद मार्टिन जब उसके पास आता तो उस कुत्ते की खुशी का ठिकाना न रहता। वो कुत्ता मार्टिन के शरीर से लिपटते चिपटते हुए उसके कदमों में लोटपोट करने लगता। अब मार्टिन को अपने प्लान की सफलता पे जरा भी संदेह नहीं रह गया था, क्योंकि वो सिगी को पूरी तरह से ट्रेन कर चुका था। अब बस आखिर में इस बात की जांच करनी बाकी रह गई थी कि सिगी उस सीटी की आवाज को कितनी दूर से सुन सकता है। जांच करने पर उसने पाया कि करीब 200 मीटर की दूरी से सिगी उस सीटी की आवाज को बड़े ही आराम से सुन पा रहा था। जब मार्टिन की बहन एल्सी और उसका बहनोई ट्रेसी वेंटन 2 हफ्तों बाद न्यूयॉर्क से वापस हनीमून मनाकर लौटे तो उन्हें अपने कुत्ते सिगी के व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर नहीं आया और ना ही उसकी ट्रेनिंग से संबंधित कोई चीज उन्हें दिखाई दी, क्योंकि मार्टिन ने उनके आने से पहले ही वो सारी चीजें वहां से ऐसे गायब कर दी थी कि ढूंढने से भी किसी को ना मिल सके। बस एक सीटी ही बाकी रह गई थी जिसे वो अपनी पैंट की जेब में छिपा कर रखता था। न्यूयॉर्क से लौटने के अगले दिन ही ट्रेसी वेंटन को अपने जरूरी काम से लॉस एंजलिस जाना पड़ा, क्योंकि ट्रेसी 2 हफ्ते के लंबे अंतराल के बाद अपने प्यारे कुत्ते सिगी से मिला था और अब वहां से लॉस एंजलिस का सफर भी कम से कम 100 मील का था। इसलिए उसने अपने प्यारे कुत्ते सिगी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया। मार्टिन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने प्लान को फाइनल टच देने का इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा। अगली सुबह जिस समय ट्रेसी वेंटन को लॉस एंजलिस के लिए निकलना था, उससे ठीक 1 घंटा पहले ही मार्टिन अपनी पुरानी सी कार में बैठकर घर से रवाना हो गया। और जब ट्रेसी अपने कार में सवार होकर नगर के पश्चिमी दिशा में बने मेन हाईवे पर निकल गया तो मार्टिन एक मोड़ के पास ही अपनी कार को एक आड़ के पीछे रोककर उसका इंतजार करने लगा। और जैसे ही उसको हाईवे में आती हुई ट्रेसी वेंटन की कार दिखाई दी, उसने अपनी कार को उसके पीछे लगा दिया और उसका पीछा करने लगा। ट्रेसी की कार की अगली सीट में उसके कुत्ते सिगी को देखकर मार्टिन ने चैन की सांस ली। अब तक किस्मत भी पूरी तरह से उसका साथ दे रही थी। उसकी योजना की सारी गोटियां अपने आप ही फिट होती जा रही थी। मार्टिन करीब 100-125 मीटर की दूरी से ट्रेसी वेंटन की कार का पीछा कर रहा था और बस अब उसे सामने से आते हुए किसी बड़े ट्रक का इंतजार था। और थोड़ी देर बाद ही मार्टिन को वो मौका भी मिल गया जिसका उसे इंतजार था। ट्रेसी ने अचानक अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और अब वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाकी कारों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। मार्टिन को अपनी पुरानी छोटी कार में अपना निश्चित फासला बनाए रखने में थोड़ी परेशानी होने लगी। उसे लगने लगा कि जल्द ही ट्रेसी उसको पीछे छोड़कर उससे बहुत आगे निकल जाएगा और उसके हाथ में आया हुआ ये बेहतरीन मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। और तभी उसे सामने से आता हुआ एक छोटा सा ट्रक दिखाई दिया जो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। बस सही मौका देखकर मार्टिन ने अपनी जेब से सीटी निकाली और अपने दांतों के बीच दबा ली और साथ ही अपनी कार को ट्रैफिक में से निकालकर सड़क के किनारे की तरफ ले आया ताकि होने वाले एक्सीडेंट का असर उसके ऊपर ना हो। अपनी कार की स्पीड को कम करते हुए उसने पूरी ताकत से उस सीटी को बजाया, जिसकी आवाज को सुनने के लिए इंसानी कान पूरी तरह से असमर्थ थे, लेकिन सिगी के कान उस आवाज को निश्चित रूप से सुन सकते थे। जैसे ही सीटी बजी, सामने ट्रेसी वेंटन की कार की अगली सीट में ट्रेसी के बगल में बैठे हुए डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते ने उसकी उम्मीद के अनुसार ही प्रतिक्रिया की। उस सीटी की आवाज को सुनकर वो कुत्ता बुरी तरह से घबरा गया और कार की अगली सीट में अपने भारी भरकम शरीर के साथ उस आवाज को सुनकर वो चीखने चिल्लाने लगा और उछल कूद करने लगा, मानो जैसे उसे असलियत में बिजली के झटके लग रहे हों। उस कुत्ते की अचानक हुई इस चीख चिल्लाहट और जबरदस्त उछल कूद से ट्रेसी बुरी तरह से बौखला गया और अपनी तेज रफ्तार चलती हुई कार में से वो अपना कंट्रोल खो बैठा और उसकी कार बड़ी ही तेजी के साथ सामने से आते हुए उस ट्रक से जा टकराई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी
कि न केवल उन दोनों वाहनों के ड्राइवर ऑन द स्पॉट मारे गए, बल्कि आगे पीछे से आती हुई गाड़ियां भी टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना में 1 दर्जन से ऊपर आदमी बुरी तरह से घायल हो गए। मार्टिन और उसकी कार इसलिए बच गई क्योंकि उसे उस दुर्घटना के होने का पहले से पता था, और इसीलिए समय रहते वो अपनी कार को सड़क में से निकाल कर किनारे ले आया था। उसका काम इतनी आसानी और सफाई के साथ हो गया था कि उसका दिल खुशी से उछल रहा था। इससे पहले कि वो उस खुशी को पूरी तरह से महसूस कर पाता, अचानक ही उसके शरीर में धनुष जैसा तनाव आया और सामने एक नए खतरे को देखकर उसका बदन सिहर उठा। सामने दुर्घटनाग्रस्त हुई कारों के ढेर के बीच में से उसे सिगी बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सिगी की नाक में से खून निकल रहा था। उसके शरीर में छोटे बड़े कई और घाव थे और वो थोड़ा लंगड़ा भी रहा था, लेकिन न जाने किस चमत्कार और मजबूत शरीर की जिस्मानी ताकत की वजह से उसे कोई खास ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। वो बुरी तरह से डरा हुआ और भ्रमित लग रहा था, लेकिन उसे अपने हमदर्द दोस्त के आसपास होने की गंध मिल गई थी और वो उस संकट की घड़ी में जल्द से जल्द अपने दोस्त मार्टिन के पास पहुंच जाना चाहता था। इसीलिए वो सीधा उसी की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा था। अब मार्टिन का दिमाग बिजली की गति से घूमने लगा। उसने सोचा कि अगर वो कुत्ता उस तक पहुंच गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तब उसके लिए पुलिस को अपने यहाँ मौजूद होने की वजह बताना मुश्किल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि पुलिस उसका इस दुर्घटना से कोई ना कोई संबंध जोड़ने की कोशिश में लग जाए। और सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ अभी भी उसकी जेब में थी, वो सीटी। मार्टिन ने बड़ी ही फुर्ती के साथ अपनी कार को सड़क के किनारे पर ही मोड़ा और अपने पीछे खड़ी कारों के बीच में से निकालता हुआ वापस लौट पड़ा। और इस चक्कर में वहां खड़ी 1-2 कारों से उसकी कार रगड़ भी खा गई और उन कारों के मालिक ने गुस्से में उसे कुछ गालियां भी दी। खुशकिस्मती से अभी तक पुलिस की कोई पेट्रोलिंग कार वहां तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वो अपनी कार को वहां से सुरक्षित निकालकर अगले मोड़ से दूसरी सड़क पर घूमने में कामयाब हो गया। रास्ते में मौका देखकर उसने कुछ घनी झाड़ियों में वो सीटी निकालकर फेंक दी और उस सीटी को फेंकने के बाद मार्टिन ने चैन की एक लंबी सांस ली। अब चाहे कोई एड़ी चोटी का जोर लगाकर आकाश पाताल भी क्यों ना एक कर दे, ट्रेसी वेंटन की मौत में उसका हाथ होने की बात साबित करना तो दूर, कोई उस पर संदेह तक नहीं कर पाएगा। अब उसकी बहन एल्सी हमेशा के लिए उसके ऊपर निर्भर होकर रह जाएगी और आगे से वो इस बात के लिए हमेशा सतर्क रहेगा कि उसकी बहन एल्सी किसी और से प्रेम करके उससे शादी न कर ले, ताकि किसी और खतरे की संभावना ही ना पैदा हो। तीसरे दिन अंतिम संस्कार के समय एल्सी का रो रो कर बुरा हाल था और मार्टिन भी सिर्फ दिखावे के लिए बड़ा ही उदास और गमगीन चेहरा बनाकर खड़ा था, मगर अंदर ही अंदर वो बेहद खुश था कि उसकी योजना पूरी तरह से कामयाब हो गई और किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। वैसे अपनी सफलता का वो ज्यादा क्रेडिट सिगी को ही दे रहा था, जिसने बिल्कुल उसकी उम्मीद के अनुसार ही व्यवहार किया था और उसी की वजह से ट्रेसी वेंटन मौत का शिकार बना था। ट्रेसी वेंटन का एक पुराना दोस्त सिगी को लिए वहीं पास में खड़ा था। सिगी के शरीर में कई जगह सफेद पट्टियां बंधी हुई थी और वो अपने विशाल काय शरीर के कारण उस समय किसी कुत्ते के बजाय एक ऐसा आदमी दिखाई दे रहा था जो अपने हाथ पैरों के सहारे जमीन पर खड़ा हो। कब्र के पैताने की तरफ खड़ा मार्टिन पादरी के प्रवचनों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन अपना आगे का प्लान बनाने में लीन था। तभी उसके पास खड़ी उसकी बहन एल्सी ने फिर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उस वक्त ताबूत को गहरे गड्ढे में डालने की तैयारियां शुरू हो गई थी। तभी अचानक एक जेट विमान उनके ऊपर से होकर गुजरा और उसकी तेज आवाज में पादरी की आवाज गुम हो गई। शोक में डूबे वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी गर्दन उठाकर नाराज निगाहों से उस जेट विमान की तरफ देखा। बस ठीक उसी समय सिगी पागलों की तरह उछलने कूदने लगा। वो उस अदृश्य यातना से बचने की कोशिश में बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा, जो उसे बिजली के करंट के रूप में मार्टिन द्वारा दी जाती थी। उससे बचने के लिए वो तेजी से दौड़कर अपने हमदर्द और प्यारे दोस्त मार्टिन की तरफ लपक कर उससे लिपट गया। खुली कब्र के पास खड़ा मार्टिन उसकी अचानक इस हरकत के लिए कतई तैयार नहीं था।
लिहाजा अचानक लगे इस जबरदस्त धक्के को वो संभाल नहीं पाया और लड़खड़ाकर सिर के बल कब्र के गहरे गड्ढे में जा गिरा। गिरते ही उसके हलक से एक तेज चीख निकली और तभी कब्र के आसपास खड़े सारे लोगों ने उसके धड़ाम से नीचे गिरने की और उसके गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज अपने कानों से साफ साफ सुनी। वहां खड़ा हर एक शख्स आश्चर्य के साथ ये सोच रहा था कि न जाने अचानक से इस कुत्ते को क्या हुआ। वे सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। वो कुत्ते का बदन अभी भी कांप रहा था, लेकिन अब वो पहले की तरह शांत और आवेशहीन नजर आ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि उस कुत्ते ने ऐसा क्यों किया, और उन लोगों के पास ये जानने का कोई जरिया नहीं था और ना ही वे कभी जान पाएंगे कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार में उड़ते हुए उस जेट विमान की आवाज शून्य से गुजरती हुई कब उस विशेष बिंदु पर पहुंच गई थी कि वो मार्टिन की सीटी जैसी सुपरसोनिक वेव्स में बदल गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।